अजय कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक के हैं। आइए उन सभी क्वेश्चनों को, भारत के 16 महाजनपदों को विस्तार से देखते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? पहला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी गिरिवज्र थी। ऑप्शन नंबर 1। अब ये बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता था, राजगिरी को। जैन ग्रंथ विदित तीर्थकल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों, उन पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा वैवारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी, राजगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार मगध का ऐसा शासक था जो बुद्ध और जैन दोनों का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्याख्या से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलुवन निवास का निर्माण बुद्ध के लिए किस राजा ने करवाए थे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? तो यह पंचमार्क सिक्का जो होता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चला था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय चला था, मौर्य काल में। देखिए, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अब वही आ गया कि सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। व्याख्या भी देख ले। व्याख्या है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है। हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग जो था मगध साम्राज्य में, इसने अवंती को जीत कर मिलाया था। इसने राजधानी सर्वप्रथम वैशाली को बनाई। आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी घोषित किया था। उसका उत्तराधिकारी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अभी अवंती के बारे में जानते हैं। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। नेक्स्ट, पटना शहर का पुराना नाम है। दोस्तों, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, सही। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर की बात हो रही तो सिकंदर की है।
तो अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 1 में है, सही होगा आंसर। देखिए, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या वितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। उस समय राजा घनानंद था। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए व्याख्या समझते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के अभियान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे व्याख्या देखते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इतिहास का पिता हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब मैं भारत के 16 महाजनपद का नाम ले रहा हूं और उनकी राजधानी वो कहाँ पड़ता है बता रहा हूँ, सुनिए। भारत के 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, मगध जनपद की राजधानी गिरिवज्र राजगिरी थी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी, मल्ल की राजधानी कुशावती थी, पंचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य, चेदी की राजधानी शक्तिमती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, 12वां नंबर में आता है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, 13वें नंबर पे कंपोज की राजधानी हाटक, 14 नंबर में सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक पोटलीपोतन यह गोदावरी नदी पर है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और 16वां नंबर पे आता है गंधार, यह तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में। आइए जनपद के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। ये रहा, पढ़ रहा हूँ सिर्फ, देखिए नए समझे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगिरी में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मेसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है।
तोसली में प्राचीन कालीन कलिंग के एक बस्ती है। अंगुत्तर निकाय में 16 जनपद के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांत के प्रवचन दिए थे। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय माता दी।